क्या बिहार की राजनीति आपको समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे नहीं होंगे, सस्पेंस बरकरार है। सम्राट चौधरी सीएम होंगे या नहीं होंगे, वो भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है, जदयू कुछ बोल नहीं रही है, ना कोई मुंह खोल रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है। पूरी बिहार की राजनीति अगर समझने की कोशिश करे तो समझदारी से बहुत दूर चली जाती है। और बिहार की राजनीति में ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे या आपसे बहुत दूर चली जाएगी, फिर उसको पकड़ना होता है, फिर समझने की कोशिश होती है, मगर आप जो है समझ नहीं पाएंगे। अभी नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं, सदस्यता उन्होंने ले ली है। अपने सरकारी आवास को खाली करने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। अब सर्कुलर रोड में जाएंगे, 7 सर्कुलर रोड, बहुत लकी नंबर है नीतीश कुमार का। जब वो रेल मंत्री थे तब भी उनका नंबर 7 ही था, तो ऐसे में 7 से विशेष लगाव है। नीतीश कुमार राज्यसभा में चले गए हैं, घर भी खाली कर रहे हैं, तो ऐसे में ये समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। मगर त्याग पत्र देने का अर्थ ये नहीं है कि अब बीजेपी जो चाहेगी वही होगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार संपर्क में सभी लोग नीतीश कुमार से हैं और कहा जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह का नाम राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद से जदयू हतप्रभ है, परेशान है कि इस पर क्यों बैठकें नहीं हुई। जब उनके पसंद का वो जो काम बीजेपी ने किया है, जब उनके पसंद का नहीं है तो फिर आगे कैसे चलेगा। देखिए, पूरे बिहार की राजनीति में समझना होगा, बड़े बड़े धुरंधर लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पीआर का जिम्मा लिया है, पीआर में एस्टैब्लिश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सही में बिहार में ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब इस पर आप कितना भी मंथन कर ले, अब अचानक निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम में चल रहा था रेस में, अब उस पर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। बीजेपी का तो समझ में आता है, उनका अपना एक स्टैंड है, कब वो घोषणा करेंगे। मगर देख लीजिए, जदयू भी कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। निशांत कुमार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, युवा चेहरे को लाया जा रहा है। 2-2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि जदयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। पेज कहाँ कहाँ फंस रहा है। चलो, बीजेपी का सीएम होगा तो गृह मंत्रालय जदयू को चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष का पोस्ट जो है वो जदयू को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जदयू सेफ होना चाहती है। बीजेपी को क्यों चाहिए? क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग होना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि अगर ये तीनों विभाग मेरे पास होगा, विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी, गृह मंत्री भी बीजेपी और सीएम भी बीजेपी, तो हम अपने हिसाब से लाइन लेंथ ठीक करेंगे बिहार का। मगर देखिए, बिहार के लाइन लेंथ को ठीक करने के चक्कर में कहीं बिहार इधर उधर ना हो जाए। और अभी जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार को अगर आप सोच रहे हैं कि दरकिनार करके हम अपनी बात कर लेंगे, ठीक है, हरिनारायण सिंह पर थोड़ा सा बैकफुट पर है, मगर जदयू जो है खुश नहीं है। और बड़े बड़े जितने भी दिग्गज नेता हैं, संजय झा, विजय चौधरी, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि त्यागपत्र देने का अर्थ ये नहीं होता है कि सरकार कल ही बन जाएगी। अब नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे, तो नीतीश कुमार बहुत कुछ देख रहे होंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट है निशांत का भविष्य क्या होगा, और निशांत के भविष्य को लेकर के भी नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। उधर देखिए, अब सर्कुलर रोड जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है ना कि अब आवास खाली कर रहे हैं। इसका मतलब अब उस मुख्यमंत्री के पद से वो त्यागपत्र देंगे ही देंगे। तो कभी भी घोषणा कर सकते हैं, मगर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आप सम्राट चौधरी के नाम की बात कर ले, नित्यानंद राय की बात कर ले, अभय गिरी की बात कर ले, श्रेयसी सिंह की बात कर ले, धर्मशिला गुप्ता की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और देखिए, चिराग पासवान ने तो खुद कह दिया कि हम सीएम के रेस में नहीं है। मतलब जो सर्वदलीय बैठक है उसमें एक जगह पर नाम अभी टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। बस बिहार की राजनीति में सिर्फ कयास का दुकानदारी चल रहा है, लोग कयास के बाजार में है। कयास लगाना राजनीति में तो आप जानते हैं कि गॉसिप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी बस चर्चा में लाना हो, कुछ एक नाम बता दो, फिर दिन भर वो जो है डिजिटल, सोशल मीडिया और अखबार के भी लाइन लेंथ में आने लगता है। तो अभी बिहार में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मगर नीतीश कुमार घर खाली कर रहे हैं, सीएम आवास जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। निशांत कुमार खामोश हैं, सम्राट चौधरी पर कोई मुहर नहीं लगा है। अब बीजेपी करेगी तो क्या करेगी, कौन सीएम होगा, किसको उठा करके अमित शाह बैठा देंगे, नरेंद्र मोदी बैठा देंगे, यह भी कहना मुश्किल है। मगर इंतजार रहेगा, मजा आने वाला है बिहार की राजनीति में। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।